हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम आपकी ही संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करे उनके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ियाँ 24 घंटे के अंदर चमत्कार देखें। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण होता है। कालों के काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अधिप्रिय होता है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं, नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से शीघ्र ही वो प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। इसकी अनेक पौराणिक एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज का तथा किसी के जूठे का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को आपके फायदे के लिए जरूर पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही फल देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा होता है तो उनके घर में भगवान आंशिक रूप से जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का भार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। जो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कैसे होती है, आपके जीवन की परेशानी कैसे चली जाती है, वो परेशानी समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है, कोई कड़े तो कोई चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं। खास करके माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर, दोस्तों अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को 3 वृक्ष अति प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति हैं एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूब हरे रंग के होते हैं। दोस्तों, प्रकृति के निर्माण करने पर भगवान भोलेनाथ हरे रंग
से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माताएं बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूल कर भी सावन के महीने में नीले काले वस्त्र कभी नहीं धारण करने चाहिए। ये दुर्भाग्य का प्रतीक होते हैं और आपका हरे रंग की चूड़ी धारण करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहले नंबर पे आता है समी। समी के वृक्ष से बारे में आपने ध्यान से सुनिए। तो समी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, समी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर समी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का वास होता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो ना ही रात हो, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर समी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए, भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, समी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान रावण पर आक्रमण करने से पूर्व समी के वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार समी के वृक्ष के नीचे दबाए थे। समी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उसका कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास करते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन समी का वृक्ष उमा महेश्वर पर ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ियाँ हरे रंग का रिबन लगाकर जरूर बांधें या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो जरूर बांधना चाहिए। खास तौर पर इस वृक्ष में बांधें ताकि इसमें वास करने वाले देवता आप पे प्रसन्न हो। समी का वृक्ष छूने मात्र से ही आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। पूरे सावन भर अगर समी के पत्ते भोलेनाथ जी की पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधें तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव बाधाएं नष्ट कर देते हैं और सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर आप घर के किसी कोने में छिपा दें या गाड़ दें तो भूत प्रेत इत्यादि घर में वास नहीं करते। घर में सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। तीसरा वृक्ष है बेल। अगर भगवान शिव को बेल पत्र ना चढ़ाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है। बिना बेल पत्र चढ़ाए शिवलिंग पर जल व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों पर उसके ऊपर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं। बेल वृक्ष की महिमा को बेल का वृक्ष की महिमा में
मैं आप लोगों को एक कथा बता भी चुकी हूँ कि ये बेल का वृक्ष माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। तो ये बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसके पत्ते में शिव और डाली पर पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तना में विष्णु स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो बेल वृक्ष है, इसके नीचे अगर कोई व्यक्ति शाम में वैसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन सावन के पावन महीने में शाम में अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर तो उसके किनारे कोई बेल वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। वैसे अगर घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा आपको बता दूंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बतासे का भोग लगाया गया था। बेल के वृक्ष को माता पार्वती एवं शंकर का ही रूप कहेंगे। बेल के वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं इसमें समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग कर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे 1 महीने लगातार घी का दीपक जला सकते हैं। तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, घूमने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य आपको बताती हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, दर्शक की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है तो कोई आध्यात्म उन्नति करना चाहता है। इसलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देती हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हो, लक्ष्मी है, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाएं माता, मेरी निर्धनता मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर कर दे। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और लौंग को साथ रख के जलाना है। जो काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को जरूर रख देना है। फिर पत्ते रख दीजिए और फिर वृक्ष को छूना है, प्रार्थना करते हुए हमारी गरीबी मिटाइए, हमारी निर्धनता मिटाइए। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना कि किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लग गया हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो हाय बद्दुआ एवं किसी का दोष लगा हो तुरंत दूर करें। शनि, राहु, केतु का अगर दुष्प्रभाव लग रहा है तो नवोग्रहों में से कोई ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है, या फिर किसी भी हमारे पूर्वज द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृ दोष लगा है, क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। तो आप बोलना है कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने पर दर्शकों आपको पता ही होगा कि इसकी जड़ में मिश्री डाल देने से, दूध डाल देने से निर्धनता खत्म ही हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी से दूर हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता।
ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये क्रिया नियम के द्वारा नीम के वृक्ष पर आप कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी वास करती हैं, समस्त दैवीय शक्ति निवास करती है। नीम के वृक्ष में अगर आप सावन के शुभ मंगल दिनों में 1 गिलास या फिर लोटे के सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में दूध डालकर अभिषेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा जरूर डालना चाहिए और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी चाहिए। या फिर जिन लोगों पर कर्जे का भार है वे लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर कीजिए। या फिर जीवन में जो भी किसी प्रकार की परेशानी है, परेशानी बोल दीजिए तो परेशानी तत्काल ये वृक्ष समाप्त कर देगा और आपको इसे छू करके आना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान शिव आपका स्वागत करेंगे हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें मित्रों।